अंबाला के शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच शुरू हुआ संघर्ष आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने बॉर्डर पार कर आगे बढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन नाकाम रहे, जिसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ। किसानों को पीछे धकेलने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे तो किसानों में भगदड़ मच गई। किसान खुद को संभाल पाते उससे पहले ही दूसरा आंसू गैस का गोला अचानक उनके पास आकर गिर पड़ा। पुलिस ने ऐसी सख्ती दिखाई कि किसान आगे बढ़ने की ज्यादा देर तक हिम्मत नहीं कर सके। पुलिस ने कुछ ही देर में प्रदर्शनकारियों के हौसले तोड़ दिए। जैसे ही कोई किसान आगे बढ़ता, तुरंत आंसू गैस के गोले उसके पास आकर गिरते। वहीं आंसू गैस के कई गोले तो प्रदर्शनकारियों को सीधे आकर लगे, जिसकी वजह से कई आंदोलनकारी किसान घायल भी हो गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक प्रदर्शनकारी जमीन पर पड़ा दिखा और उसे गंभीर चोट आई थी। वहीं एक दूसरे प्रदर्शनकारी को भी चोट लगी और वो दर्द से कराहता दिखा। हालांकि मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंची और प्राथमिक इलाज करने के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि कई लोगों के घायल होने के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। ट्रैक्टर्स पर सवार किसान बैरिकेड तोड़कर आगे जाने की कोशिश में जुटे रहे। इसलिए जब आसमान से सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले बरसाए, तब भी किसान ट्रैक्टरों में खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। आंसू गैस के गोले जिस जगह गिरे वहां धुएं का गुबार फैल गया, जिसकी वजह से आंखें भी जलने लगी। हरियाणा पुलिस की ओर से किसानों के ऊपर गोलाबारी की गई है, आंसू गैस के गोले बरसाए गए। ये किसान दिल्ली चलो मार्च में भाग लेने के लिए 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पहुंचे थे, लेकिन यहां से उनको हरियाणा पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया और इसीलिए 4 दिन बाद भी यहां बवाल जारी रहा। सिर्फ शंभू बॉर्डर ही नहीं, बल्कि पंजाब के तमाम टोल प्लाजा पर भी पूरे दिन तनाव की स्थिति बनी रही। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन ने भी टोल प्लाजा जाम कर दिया, जिसकी एक तस्वीर पंजाब के बनूड़ के अजीजपुर टोल प्लाजा से सामने आई। यहाँ पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने लोहे की बैरिकेड को उठाकर सड़क के बीचों बीच रख दिया और फिर ट्रैक्टर और कई गाड़ियों को खड़ा करके टोल जाम कर दिया। कुछ ही देर में यहाँ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और टोल प्लाजा में ही लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे, लेकिन किसानों ने किसी को भी आगे जाने नहीं दिया। वहीं किसानों के बुलाए गए भारत बंद का हरियाणा में भी असर देखने को मिला। हरियाणा के सोनीपत में किसानों ने नेशनल हाईवे 44 पर बने भीगान टोल प्लाजा पर कब्जा जमा लिया और किसान नेता गुरनाम सिंह के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए पहुंचे किसानों ने दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक टोल फ्री कर दिया। इस दौरान किसानों ने टोल को चारों तरफ से घेर लिया और किसी भी गाड़ी से टोल कर्मियों को टोल नहीं लेने दिया। जिसके बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें गाड़ियां बिना टोल दिए ही टोल प्लाजा से निकलती दिखी। इस दौरान टोल प्लाजा पर एक ट्रक भी दिखा, जिससे टोल कर्मियों ने टोल वसूलने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने खुद अपने हाथों से बैरियर हटा दिया और ट्रक को बिना टोल दिए ही रवाना कर दिया। किसान नेताओं ने कई टोल को फ्री करवा दिया, या तो कई जगह टोल कर्मियों और किसानों में बहस भी हुई, जिसकी एक तस्वीर हरियाणा के जिंद से भी सामने आई। और यहाँ किसान नारेबाजी करते दिखे। किसानों ने पूरे टोल प्लाजा को घेर लिया और शाम 4 बजे तक सभी गाड़ियों को बिना टोल दिए ही जाने दिया। यहाँ बड़ी संख्या में पुरुष किसानों के साथ साथ महिलाएं भी पहुंची थी, जिन्होंने हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसानों का पूरा समर्थन किया और सभी मांगे पूरी न होने पर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान किया। इधर आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और बैठक के बाद सरकार ने दावा किया कि किसान संगठनों के साथ बातचीत सकारात्मक रही। अगले दौर की बातचीत में कुछ और मुद्दों पर बातचीत होगी। किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। किसान संगठनों ने सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बैन का मुद्दा उठाया। जिस तरह से आप ट्विटर अकाउंट बंद कर रहे हो, फेसबुक पेज बंद कर रहे हो, इंटरनेट बंद कर रहे हो,
और जो वातावरण हम अपने लोगों को बोलते भी सरकार के साथ मिलने जा रहे हैं, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। साथ ही किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर रविवार को कोई सकारात्मक हल नहीं निकला तो आंदोलन जारी रहेगा। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि किसान हमारे परिवार के सदस्य हैं। मुंडा ने कहा कि हम हर मसले का समाधान निकालना चाहते हैं जो देश और सबके हित में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत का दौर लगातार जारी रहना चाहिए और हर मामले में शांतिपूर्ण माहौल में चर्चा होनी चाहिए। मुंडा ने कहा कि रविवार को किसानों से एक बार फिर बातचीत होगी। हम आपको बता दें कि 3 बार की बातचीत बेनतीजा रही है किसानों के साथ और अब मुंडा कह रहे हैं कि बातचीत जो है उसका रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। कृषक समाज है, अन्नदाता है, हमारे परिवार के लोग हैं और उनके लिए जितना बेहतर अधिक से अधिक हो सकता है वो हम सबको मिलकर के करना चाहिए। और मैंने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के जरिए ऐसे चीज़ों का समाधान निकालें जैसे सबके हित में हो, देश के हित में हो। और बातचीत का दौर हमें लगातार जारी रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम हर मामले में शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करें। तो अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि किसान दूरगामी सोच रखें और अब रविवार को यानी परसों एक बार फिर किसान नेताओं की और केंद्रीय जो 3 मंत्री रिपोर्ट किए गए उनकी बैठक होनी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों का कर्जा माफ नहीं करती बल्कि अरबपतियों का कर्ज माफ करती है। सामाजिक अन्याय हो रहा है, आर्थिक अन्याय हो रहा है, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया। हिंदुस्तान के 20-25 अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया? पूरा 16 लाख करोड़ रुपए। किसान संगठनों की सरकार से मांगों को लेकर 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। इस बीच विरोधी दल सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस ने सरकार पर किसानों के साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया। ऊपर से आंसू गैस, ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस फेंका जा रहा है, कील लगाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जंग में हैं किसानों के साथ और किसान संगठनों के साथ। इधर शिवसेना उद्धव गुट ने भी किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। संजय राउत ने आरोप लगाया कि आजाद हिंदुस्तान में किसानों पर जुल्म हो रहा है। उनको रोकने के लिए जिस तरह से घेराबंदी सरकार ने की है वो ठीक नहीं है। अब तक 100 से ज़्यादा किसान जख्मी हुए हैं, बहुत लोगों को अरेस्ट किया है, बड़े बड़े जेल बना लिए हैं। ये क्या है? स्वतंत्र हिंदुस्तान में हमारे किसानों के ऊपर इस तरह से जुल्म हो रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का भी हिसाब मांगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों का सम्मान किया लेकिन पहले की सरकारों ने किसानों की उपेक्षा की। अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली चलो आंदोलन का भी आज चौथा दिन है और दिल्ली की सीमाओं पर किसान अभी भी डटे हैं। जिसे देखते हुए टिकरी बॉर्डर और उसके साथ लगे हरियाणा के बहादुरगढ़ में से पुलिस ने सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया है। पहले जहां एक लंबी चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी, वहीं अब बैरिकेड के ऊपर कंटीले तार से बाड़ेबंदी की गई है। इधर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, जिसे लेकर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा है। किसानों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली मोर्चा लगाएंगे, अभी ये फैसले पर हम कायम है और हम इसलिए रुके हैं कि वार्ता से कोई ना कोई हल निकल जाए। इधर दिल्ली से सटी हरियाणा की सीमाओं पर लगातार चौकसी बढ़ाई जा रही है, जिससे किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जा सके। किसानों के दिल्ली कूच का आज चौथा दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा चाक चौबंद है। सिंघू बंद कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर सीमेंट के बैरियर लगाए गए हैं, उसके साथ ही कंटीले तार लगाए गए हैं और पूरी सीमा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आरएएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। उसके साथ ही साथ
यहाँ पर बोल्डर्स लगाए गए हैं। बोल्डर्स में उनको पूरी तरीके से जाम भी किया गया है, सीमेंट भर करके, और उसे जाम भी किया गया। उसके साथ ही कटीले तार भी यहाँ पर लगाए गए हैं उसमें, कि कोई भी उस पर चढ़ करके और पार नहीं कर सकता है। साथ ही जमीन से लेकर ड्रोन के जरिए ऊपर से भी नजर रखी जा रही है। किसान आंदोलन से दिल्ली में कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 3 दिन में अब तक लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आसपास के राज्यों से दिल्ली के लिए खरीदारी करने के लिए प्रतिदिन आमतौर पर लगभग 5 लाख व्यापारी दिल्ली खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन दिल्ली की सीमाएं सील होने की वजह से कारोबारी दिल्ली पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अगर ये आंदोलन लंबा चला तो इससे और भी नुकसान होने की आशंका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से आज झटका लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दोनों नेताओं ने कोर्ट से अपने खिलाफ जारी समन को रद्द करने की अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने समन रद्द करने से इनकार कर दिया और कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय पर सर्वे रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंप दी। इस रिपोर्ट को जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट मिलने पर सीएम शिंदे ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देते समय दूसरे समाज के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने कोलकाता में टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम के साथ सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एसटीएफ ने 4 टाइम बम के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों का मुजफ्फरनगर दंगों से भी कनेक्शन निकला है। पुलिस का आरोप है कि मुजफ्फरनगर दंगों के समय इन आरोपियों ने बम बनाकर बांटे थे।